काजा जिला शिक्षा अधीक्षक सिमडेगा जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसलिंग हेतु औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन। दोस्तों, 24 जिला जो झारखंड में अभी न्यायालय के आदेश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो कि 2015 में जो फॉर्म भरे थे, फिर इसका 19 में भी नियुक्ति हुई थी और फिर अभी न्यायालय के आदेश के अनुसार 2024 में नियुक्ति हो रही है। उस क्रम में 18 जिला का तो नियुक्ति सहित अपडेट कर चुका हूँ और विज्ञापन सहित 24 जिला का अपडेट कर चुका हूँ। उसमें से सिमडेगा भी था, लेकिन सिमडेगा का वैकेंट सीट ये सब अनुपलब्ध रहने के कारण अपलोड नहीं किया था, लेकिन उसका जो है मैंने उपलब्ध कर लिया है, उसका जुगाड़ पानी कर लिया है। तो देखिए इसमें कितना वैकेंट सीट है वो जानिए और कट ऑफ भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के दायर एलपीए संख्या 186/2017 एवं अन्य विभिन्न वादों में पारित न्यायाधीश तथा सरकार के प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 662 दिनांक 2/5/19 अधिसूचना संख्या 663 दिनांक 2/5/19 तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची द्वारा निर्गत आम सूचना में निहित आदेश निदेश कार्यालय में वर्ष 2015-16 में विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर वर्ग 1 से 5 हेतु इंटर प्रशिक्षित शिक्षक, वर्ग 6 से 8 हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति के निमित्त काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची जिला शिक्षा स्थापना समिति सिमडेगा के द्वारा अनुमोदनोपरांत जिले के आधिकारिक वेबसाइट देखिए, ये जो है सिमडेगा एनआईसी पर प्रकाशित की जाए। औपबंधिक सूची के लिए दावा विरुद्ध आवेदन 22/5 तक ये जो है उस समय क्या था, कहने का मतलब 15-16 में होने के बाद जो फिर 19 में हुआ तो उस समय जो वैकेंट था वही वाला अभी का वैकेंट है। मतलब 19 में नियुक्ति होने के बाद जो बच गया वही अभी चल रहा है। तो देखिए उसका ये मिल गया है, इसको बहुत दिक्कत से मिला है। लोग कहीं लोग तो झट से देते नहीं। देखिए उपरोक्त निर्धारित तिथि 22/5/19 के उपरांत प्राप्त होने दावा विचार नहीं व्यवस्था तथा संबंधित सूचना एवं सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय सूचना पर प्रकाशित है। अब देखिए 15/5/19 का ये बना हुआ है। अब देखिए 2015 में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक, देखिए मेन चीज़ यही है, वर्ग 1 से 5 तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कला विज्ञान भाषा वर्ग 6 से 8 में नियुक्ति के उपरांत 15 में जो नियुक्ति के उपरांत जो बच गया था उसका टोटल डिटेल है 19 में, और जो 19 में होने के बाद बचा वो अभी हो रहा है। तो वही चीज़ है, देखिए कितना है। तो अब वीडियो में बने रहे और एक एक करके देखते रहिए। कुछ का यहाँ इसी के आधार पर आपको अगला कटअप का अनुमान भी हो जाएगा और ये वैकेंट सीट भी मिल जाएगा कि कहाँ कितना सीट है, पारा गैर पारा इसमें अब स्पष्ट है। और दोस्तों पूरा जितना 18 जिला का इससे पहले नियुक्ति का जो वैकेंट सीट है उसका मास्टर डाटा ऑफ झारखंड करके महापैक भी बना दिया हूँ, जो कि अपलोड है। वहाँ देखिएगा सब जिला का एक साथ है, उसमें टोटल वैकेंट सीट अभी तक तो आपका 3093 वैकेंट सीट है 18 जिला में। सिमडेगा हो जाएगा तो सिमडेगा का देखिए अभी कर रहे हैं, तो इसका अगर इसका पूरा जोड़ देंगे तो देखिए इसका पीआरटी में पारा में 15 वैकेंट है और नन पारा में अगर यहाँ जो दावा किए थे जिसका मेधा सूची यहाँ बना है वो लोग सब ज्वाइन कर लिए होंगे तो नन पारा में 45 होगा, तो 45 और 15 60 हो गया। ये आपका पीआरटी में सिमडेगा की बात बोल रहे हैं। और टीजीटी में यहाँ 17-3-20 हो रहा है। अगर जो यहाँ बंदिक सूची है वो लोग अगर योगदान कर लिए होंगे तो देखते हैं, उसी के अनुसार हम लोग का कटअप पता चल जाएगा। तो हम लोग ठीक है, यहाँ जो सूची है उसको माइनस करके ही हम लोग जाते हैं। जो फुल्ली वैकेंट है मैंने एकदम 100% वैकेंट दिख रहा है उसी को हम जोड़ रहे हैं, तो उसके अनुसार हो जाएगा आपका पीआरटी में पारा में 15 और नॉन पारा में 45 और टीजीटी में आर्ट्स में नहीं है, नॉन पारा में 3 है और लैंग्वेज में पारा में 13 है और साइंस पारा में 4 है। चलिए यही देखेंगे जो भी है, अभी आप लोग के सामने देखेंगे। तो देखिए रिक्त पद का विवरणी देखो, इंटर ट्रेन, ठीक है, इंटर ट्रेन टीचर 1 से 5 पारा में देखिए
रिजर्व का 3 सीट है, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा 2 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 1 है। तो इसका कोई आवेदन नहीं मिला। इसका मतलब ये 3 पूरा सीट वैकेंट है। ठीक है, इसका 19 में आवेदन ही नहीं आया था, समझ लीजिए। अब पारा में एससी में 2015 में ही फुल हो गया था, सीट नॉट वैकेंट। ठीक है, उसके बाद एसटी में देखिए टोटल वैकेंसी, ये 8वां काउंसिलिंग हुआ था उस समय, उसके बाद का है देखिए टोटल 12, फीमेल का 8 है, स्पोर्ट्स कोटा का 1 है और दिव्यांग का 1 है। इसमें एक भी एप्लीकेशन नहीं मिला, यानी पूरा बाकी है। तो इसीलिए 12 3 15 पूरा सीट फुल है। वही हम बोले थे, पारा में 15 हो गया, टोटल को जोड़ दीजिए। अब आगे आते हैं इंटर ट्रेन टीचर 1 to 5 नॉन पारा में। रिजर्व में देखो अच्छा खासा सीट है, 36 सीट है। 36 में देखिए ये कोटा सिस्टम है, फीमेल का 21 है, स्पोर्ट्स कोटा में 2 है, फिजिकल हैंडीकैप का 2 है। इसमें एक कोर्ट केस वाला मामला आया है, बाकी एप्लीकेंट नॉट अवेलेबल, बाकी का नहीं आया है। ठीक है, यानी 36 में एक माइनस कर दिया, यानी तो 35 वैकेंट है। एससी में देखिए 10 वैकेंट है, 10 में से आपका 5 फीमेल है। और ये जो यहाँ दिया हुआ देखिए फीमेल स्पोर्ट पीएच, तो देख लीजिए एप्लीकेंट नॉन अवेलेबल। तो ये पूरा वैकेंट है, यानी 36 और 10 कितना हुआ 46। एक कोर्ट केस इसको मान लेते हैं तो 35 बचा। ठीक है, 35 नहीं 45, सॉरी 45 होगा, एक माइनस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसटी में 7 है टोटल, एक फीमेल का है, एक स्पोर्ट्स कोटा का है, एक पीएच था। इसमें साथ में 8 आवेदन, एक एक्स्ट्रा आवेदन प्राप्त हुआ था। अब सब योगदान कर लिए होंगे तो इसमें वैकेंसी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। देखिए एप्लीकेंट नॉट अवेलेबल फॉर पीएच एंड स्पोर्ट्स कोटा, तो इसका सीट अभी खाली है। पीएच और स्पोर्ट्स कोटा का इसमें पूरा खाली है। जहाँ देख लीजिए ऊपर में जो पीएच और स्पोर्ट्स कोटा है इसको मिला लीजिएगा, फीमेल का देखिए भयंकर है, यहाँ देखिए यहाँ रिजर्व में। अब देखिए ये हो गया, ये उसके बाद ओनली 8 एप्लीकेंट अवेलेबल फॉर एसटी कोटा, 8 आया, 7 को लेना था। ठीक, उसमें से बोल रहा है क्या कि एप्लीकेंट ओनली 8 एप्लीकेंट में देखिए एप्लीकेंट नॉट अवेलेबल पीएच कोटा से कोई नहीं आया, स्पोर्ट कोटा से कोई नहीं आया, ये दोनों सीट खाली है। ठीक है, यानी ये दोनों में आवेदन आप कर सकते हैं। उस ये तो हो गया पारा नॉन पारा का। तो पारा का स्पष्ट हो गया 15, देख लीजिए 12 3 15, और फीमेल स्पोर्ट्स पीएच इसको देख लीजिए कोटा सिस्टम में। और उसके बाद नॉन पारा में देखिए इसको 7 को माइनस कर दिए। ठीक है, ये लोग योगदान भी कर लिया होगा तो, और इसमें एक है कोट वाला, उसको भी माइनस कर दिए, तो आपका हो गया 36 में एक माइनस का 35 और 10 45, इसको छोड़ देते हैं पूरा 7 पूरा मान लीजिए फुल हो गया तो 45। अच्छा, उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेन टीचर 6 to 8 आर्ट्स पारा में देखिए रिजर्व कोई सीट नहीं है, आर्ट्स पारा में 6 to 8। एससी में सीट नॉट वैकेंट, एसटी में भी नॉट वैकेंट, यानी ग्रेजुएट ट्रेंड पारा में आर्ट्स में एक भी सीट नहीं है। अब देखिए ग्रेजुएट ट्रेन नॉन पारा में देखिए रिजर्व में एक सीट है, वो भी कौन देखिए कोटा है, फीमेल कोटा से हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, फीमेल कोटा में है, तो यहाँ 2 आवेदन आया था, पीछे नीचे आवेदन भी दिया है, 2 आया था उसको दिखाएंगे, वो मेरे कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद एससी में वैकेंट नहीं था, एसटी में 2 सीट था, तो 4 आवेदन आए थे, 4 आवेदन नीचे है, दिखा देंगे आपको। अब इसी में है तो हो गया ग्रेजुएट आर्ट्स पारा में एक भी सीट नहीं, और नॉन पारा में देखिए अगर ये दोनों भर गया और रिजर्व जैसे ये 2 नीचे दिखाएंगे एप्लीकेशन, अगर वो लोग योगदान कर लिए तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, अब जाते हैं ग्रेजुएट ट्रेन लैंग्वेज पारा में, भाषा में हम लोग आते हैं। रिजर्व का देखिए इसमें अच्छा है, लैंग्वेज पारा में देखिए सीट है, कितना सीट है देखिए रिजर्व का 6, कोई अब आवेदन नहीं, इसमें 5 फीमेल का शायद है, एससी का 1 और एसटी का 6, फीमेल का 3, यानी 6 6 12 और 13। अभी बोले थे हम कि लैंग्वेज में आपका 13 है। ठीक है,
13 सीट है, यानी लैंग्वेज में सीट है। देखिए कोई आवेदन नहीं है, नोट एप्लीकेंट नोट अवेलेबल, एप्लीकेंट नोट अवेलेबल, एप्लीकेंट नोट अवेलेबल। तो क्लियर हो गया, लैंग्वेज में 13 हो गया। उसके बाद लैंग्वेज में पारा में 13, लैंग्वेज पारा में रिजर्व में 6, SC में 1, ST में 6। अब वीडियो में बने रहे, एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। फिर भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, या 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। ग्रेजुएट ट्रेन टीचर 6 to 8 लैंग्वेज नन पारा में देखते हैं, नन पारा में इसी का अनरिजर्व नोट सीट है, नोट सीट वैकेंट, नोट सीट वैकेंट। ST का देखे 3 था, 2 महिला का था, 1 हैंडीकैप्ड का था, तो टोटल 4, इसका 4 आवेदन आया है, नीचे अभी दिखाएंगे। तो हो गया आपका, ये लैंग्वेज में 13 है, सीट वैकेंट है, और इधर तो आवेदन आ गया है नन पारा में 13 सीट है। अब देखिए ये आ रहे हैं हम लोग साइंस पारा में, रिजर्व सीट नहीं है, SC का 1 है, देखिए अभी खाली है, तो इसी को हम लोग मान के चलते हैं। जो पूरा खाली है उसी को मान के चले, जो आवेदन है उसको हम नहीं मान रहे हैं। ST का देखिए नोट एप्लीकेंट नोट अवेलेबल, ST का 3 गो है, यानी 3 और 1 4 गो सीट है, उसमें से फीमेल का 1 है, 3 और 1 4 है। ऊपर में देख लीजिएगा, कॉलम में मिला लीजिएगा। तो ग्रेजुएट में इसमें साइंस ट्रेन ग्रेजुएट यानी 6 to 8 में 4 पोस्ट। अब देखिए नन पारा में साइंस 6 to 8 में देखते हैं, इसमें रिजर्व में नहीं है, SC में नहीं है, ST में 1 है, लेकिन 2 आवेदन आया था। तो इस तरह हो गया, आप क्लियर हो जाइए कि PRT में जो है यानी 1 to 5 में पारा में 15 सीट है, नन पारा में 45। TGT में आर्ट्स पारा में नहीं है, नन पारा में 3 है। लैंग्वेज पारा में 13 है, नन पारा में नहीं है। SC पारा में 4 है, नन पारा में नहीं है, यानी टोटल PRT में 15 और 45 60 हो गया। टोटल TGT में आपका जो हो गया 13 और 4 17 और 3 20 गो हो गया। ठीक है, तो यही लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दिखा दे रहे हैं आप लोगों नीचे, यहाँ देखिए जिसका जिसका वहाँ जो संख्या दिया हुआ है ना, जैसे साइंस पारा में 2, उसी तरह यहाँ देखिए ग्रेजुएट ट्रेन लैंग्वेज पारा में 4 कौन कौन आवेदन दिए, उसका एक कटअप अगर नहीं योगदान किए होंगे तो उसका कटअप देखिए। इसका जो है विज्ञापन संख्या 4-5 का गैर पारा का देखिए है ना 1 to 5 का, इसका देखिए 51.35 में इसका लास्ट जो मेरिट बना था। तो इससे ऊपर में अब जो भी बनेगा इससे ऊपर कटअप में जाएगा जिसका भी बनेगा। इसका देखिए ये है गैर पारा सिमडेगा, इसमें है 1 to 5 में गैर पारा, ये अनुसूचित जनजाति, इसमें 48.89 लास्ट कटअप। देखिए लास्ट वाला वही कटअप हो गया, मैंने जो लास्ट आया वही कटअप हो गया। गैर पारा में देखिए 6 to 8 कला में देखिए ये जो कुल मेधांक है वो ऐड होगा, कुल मेधांक 67.0। उसके बाद देखिए स्नातक पर रिसर्च है अनुसूचित जनजाति, वहाँ जो दिया हुआ था जितना जितना फॉर्म भरा था जो लोग, उसका ये है देखिए, इसका गया था 60 कुल मेधांक मैंने टोटल मेरिट 66.36। ये है आपका अनुसूचित जनजाति गैर पारा, ठीक है, सिमडेगा जिला। ये हो गया अनुसूचित जनजाति गैर पारा आपका, ये इसका हो 65.20, ठीक है, विज्ञान में गैर पारा। अब उसके बाद देखें ये है गैर पारा अनुसूचित जनजाति, विज्ञापन संख्या 3 है भाषा में 6 to 8। देखिए इसमें 4 गो अप्लाई किए थे, वहाँ ऊपर में हम लोग देखे थे ना जो कौन कौन अप्लाई किया था, वो है 60.24। तो ये हो गया दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। और ये आपका यहाँ का वैकेंट भी मिल गया तो ठीक है, सिमडेगा का बाकी था तो वो हो गया। अब देखते हैं और 1-2 जिला का बाकी है, उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नया नया अपडेट मैं लाते रहता हूँ, सभी तरह का नियुक्ति सेंट्रल और स्टेट और जिला विशेष पर। अभी चौकीदार का भयंकर बहाली सब जिला में निकल रहा है, उस सब में भी अब जो है अप्लाई कीजिए। और सहायक आचार्य में देखिए ये जो है चौकीदार और सहायक आचार्य का वेतन लगभग सेम टू सेम है, गवर्नमेंट जॉब है। तो जय हिंद, जोहार झारखंड।